लेकिन इससे भी ऊपर जो लोक हैं, उन तीन लोक कौन से हैं उनका वर्णन हमारे गुरुजी ने बताया है। अब इन्हीं तीनों पुरुष, तीनों लोक के स्वामी को जो हमारे गुरुजी ने बताया है, आइए हम वेद से इन तीनों की स्थिति स्पष्ट करते हैं। अब हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट हो रहा है कि ये 1000 भुजा वाले 1000 शीश वाले भगवान है और प्रकृति इनकी पत्नी है। क्लियर हो गया। अब तो ये एक ब्रह्मांड है और अन्य ब्रह्मांडों में सृष्टि नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं आप? दास मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया है। क्या नाम है आपका? रति रामदास। हमने सुना है कि आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज किसी और तीन लोक के बारे में बताते हैं, जबकि हमने सुना है तीन लोक के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं। तो प्रमाण सहित आप बताएंगे कि आपके गुरु जी कुछ भ्रमित कर रहे हैं बस जनता को? बस आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दास गुरुजी की दया से बताना चाहता है कि हमारे गुरुजी जो बताते हैं वो प्रमाण सहित बताते हैं, और जो चीज़ बताते हैं उसको कई बार दोहराते भी हैं। और ये बात सत्य है कि जैसा आपने सुना है कि तीन लोक के स्वामी श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और श्री महेश जी हैं। ये हमारे गुरुजी ने भी बताया है कि ये तीन लोक के स्वामी हैं, लेकिन इससे भी ऊपर जो लोक हैं, उन तीन लोक कौन से हैं उनका वर्णन हमारे गुरुजी ने बताया है। जैसे कि दास आपको बताना चाहेगा, श्रीमद् भगवत गीता, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये देख लीजिए, जय दयाल गोविंद का। और इसके 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में देखिए, दौ यमौ पुरुषौ लोके क्षरय चा अक्षरय यो चा क्षरय सर्वाणी भूतानि कूटत अक्षरय उच्यते। ये दो पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष हैं। और इसी अध्याय के श्लोक 17 में इसका अनुवाद स्पष्ट लिखा है इसमें कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम मतलब श्रेष्ठ परमात्मा कोई और है जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। इस तरह हमने क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष को जाना है। और अब हम जानते हैं इन तीनों पुरुषों की स्थिति कि क्षर पुरुष, जिसको हम जानते हैं गीता के 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में, सहस्त्रबाहु जो गीता ज्ञानदाता प्रभु है, जो क्षर पुरुष है, वो सहस्त्र भुजा वाला है, 1000 भुजा वाला है। इस देखिए, इसमें श्लोक में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, स्पष्ट लग रहा है सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। ये अर्जुन संवाद कर रहे हैं भगवान से। अभी तक हमने तीन प्रभुओं को गीता से समझा। वो तीन प्रभु कौन है? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब इन्हीं तीनों पुरुष, तीनों लोक के स्वामी को जो हमारे गुरुजी ने बताया है, आइए हम वेद से इन तीनों की स्थिति स्पष्ट करते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल 9-10, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित है। इसका ये मंडल 10 सूक्त 90 और मंत्र ये 1। इसमें स्पष्ट ये सहस्त्र शीर्षा पुरुषा जो लिखा हुआ है, इसके पहले 11 अध्याय के 46वें श्लोक में हमने पढ़ के आपको बताया कि वो गीता ज्ञानदाता प्रभु जो क्षर पुरुष है, 1000 भुजा वाला है, और इसमें भी 1000 सिरों 1000 आँख वाला है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि ये वो वही गीता ज्ञानदाता प्रभु क्षर पुरुष है। ये क्षर पुरुष
जो अभी हमने समझा है इसको हम गीता से भी समझते हैं। 14वें अध्याय के 5वें श्लोक से जो गीता ज्ञान दाता प्रभु है क्षर पुरुष, देखिए इसका 4था श्लोक। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। इससे स्पष्ट हो रहा है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की पत्नी प्रकृति है। हाँ, तो ये जो गीता ज्ञान दाता है यही हजार भुजा हजार शीश वाले और हजार पैर वाले भगवान जो हैं यही ब्रह्म हैं, यही क्षर पुरुष है। और इनकी पत्नी कौन है? प्रकृति। कृपया आप इसको ऐसे पकड़िएगा, ठीक है। और अब हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट हो रहा है कि ये हजार भुजा वाले हजार शीश वाले भगवान है और प्रकृति इनकी पत्नी है। क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं जो जैसा कि भगत जी ने आपको बताया होगा 15वें अध्याय के ये दो बताए थे, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो क्षर पुरुष हमसे स्पष्ट हो रहा है हजार शीश वाले, हजार सिर वाले, हजार पैर वाले भगवान और प्रकृति के पति हैं। तो अब हम अक्षर पुरुष जो है इनको स्पष्टीकरण करते हैं कि अक्षर पुरुष की स्थिति क्या है, अक्षर पुरुष क्यों है। ठीक है, अब हम समझते हैं। अब हम क्षर पुरुष को पूरी तरह समझ गए। यही गीता ज्ञानदाता प्रभु है, यही प्रकृति के पति हैं। अब देखिए ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10, ये वहीं आ गए हम। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्षर पुरुष का विवरण देता है। अब जब हम मंत्र नंबर 2 पे जाते हैं तो ये अक्षर पुरुष का विवरण देता है जी। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक जल्दी से खोल के रखिए। इसको समझने के लिए हम पहले गीता जी पे खोल के रखते हैं, ठीक है। जो उत्पन्न हो चुका है, कौन उत्पन्न हो चुका है सर? कौन उत्पन्न हो चुका है? हमने अभी देखा कि जो क्षर पुरुष हैं ये क्षर पुरुष, अब यहाँ आ चुके हैं हम। ये क्षर पुरुष हैं, ये क्षर पुरुष, ये ब्रह्म, ये हजार भुजा वाले। यहाँ पे एक सिर दिख रहा है, एक भी रख सकते हैं, हजार भुजा भी रख सकते हैं। और यही प्रकृति के पति हैं, ये उत्पन्न हो चुके हैं। इसमें क्या रहा है देखिए कि जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होने वाला है, तात्पर्य ये देखिए। हाँ, तो ये जो उत्पन्न हो चुके हैं और इनके जो ब्रह्मांड है ये देखिए, ये क्षर पुरुष के लोक है जिनके शुरुआत में हमारी 3 लोक का भाई साहब ने प्रश्न किया था। ये 3 लोक कौन है? ये क्षर पुरुष के लोक है। इनको हमने समझा है, ये हजार भुजा वाले, हजार शीर्ष वाले और ये प्रकृति के स्वामी हैं। ये 21 ब्रह्मांड, ये क्षर पुरुष के लोक है, क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड। अब ये अक्षर पुरुष का लोक है, जो अक्षर पुरुष का हम विवरण देख रहे हैं। अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष का दूसरा लोक है। तो तीसरा लोक परम अक्षर पुरुष परमात्मा का है, जो उत्तम पुरुष है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया। उत्तम पुरुष वही परमात्मा है। तो पहले हम इनको समझते हैं। ये कौन है? ये है अक्षर पुरुष, जिनका हम विवरण दूसरे श्लोक में मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 के मंत्र नंबर दूसरे श्लोक में अक्षर पुरुष का विवरण देख रहे हैं। तो इसमें बोला जा रहा है जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होने वाला है, ठीक है। तो उत्पन्न कौन हो चुका है? ये उत्पन्न हो चुके हैं, उनके 21 ब्रह्मांड उत्पन्न हो चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं ये क्षर पुरुष के लोकों में। इसमें जो एक गेंद सी दिख रही है, ये एक ब्रह्मांड है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। पृथ्वी है, इसमें पाताल है, साढ़े 7 लोग, 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर। तो ये एक ब्रह्मांड। और अन्य ब्रह्मांडों में सृष्टि नहीं है, अन्य ब्रह्मांडों में सृष्टि नहीं। जो अब अन्य ब्रह्मांडों में सृष्टि आगे भविष्य में, जैसे एक ब्रह्मांड समाप्त होगा दूसरे ब्रह्मांडों में सृष्टि होगी। तो जो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो उत्पन्न होने वाला है, तात्पर्य अन्य ब्रह्मांडों में जो सृष्टि होने वाला है और जो वर्तमान में है। वर्तमान में कौन है? एक ब्रह्मांड और ये क्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष और वर्तमान में है, वह सब पुरुष ही है। तात्पर्य पुरुष मतलब प्रभु। ये अक्षर पुरुष के माध्यम से ही ये इनकी उत्पत्ति हुई है। ये प्रकृति के पति हैं, हजार भुजा के भगवान हैं और इनके 21 ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड जो दिख रहे हैं वो ये समझिए, ये एक ब्रह्मांड में सृष्टि हो चुकी है जो वर्तमान में है। इन सब के स्वामी कौन है? इन सब के स्वामी ये हमारे सामने ये अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष का विवरण यहाँ पर जो आ रहा है, ये अक्षर पुरुष, ये सबके स्वामी। क्लियर हो गया, पुरुष है। और अमरत्व अर्थात मोक्ष के भी स्वामी है। तात्पर्य जब हम यहाँ पे साधना करते हैं तो इनकी भी साधना करते हैं, ये गीता ज्ञानदाता प्रभु हैं, ठीक है। और इनकी भी साधना करते हैं
ये अक्षर पुरुष हैं। जब हम इनकी साधना करते हैं तो हम इन दोनों की साधना से जब हमारा इनकी साधना पूरी हो जाती है, भक्ति पूरी हो जाती है, तो जो हमें मोक्ष परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने की लिए रास्ता देते हैं। ये मोक्ष के स्वामी इस तरह है। क्लियर हुआ? अब ये जो तीसरा श्लोक है सर, ये क्लियर हो गया। अक्षर पुरुष हमने जान लिया, अक्षर पुरुष हमने जान लिया, इनके लोकों के विषय में जान लिया। ये अक्षर पुरुष का लोक है और ये अक्षर पुरुष का आगे का लोक है। अब हम आगे चलते हैं कि तीसरे जो परम अक्षर परमात्मा है, तीसरा जो परमात्मा है, जो आगे देखिए, इसमें देखिए आप, ऋग्वेद मंडल नंबर सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर तीसरा हम पढ़ते हैं। ये उत्तम पुरुष के विषय में विवरण है। इतनी इस पुरुष की जगत आदि विभूति हैं। किस पुरुष की? ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष की इतनी विभूतियाँ हैं, इतनी ही विभूतियाँ हैं, इतना ही इनका काम है। मगर आगे बोल रहे हैं, और वह परमेश्वर तो जो उत्तम पुरुष, गीता जी में अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उत्तम पुरुष परमात्मा बोला है, जो तीनों लोग, अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष 2 लोग हो गए, तीनों लोग, तीसरा लोग इनका, 3 लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यही 3 लोग के विषय में इनने प्रश्न किया था हमसे कि 3 लोग कौन है। वो 3 लोग अलग हैं, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, वो तो इसी एक ब्रह्मांड में आ जाते हैं। मगर ये 3 पुरुष के 3 लोग हैं। इन्हीं तीनों लोगों में प्रवेश करके यही उत्तम पुरुष सबका धारण पोषण करता है। और वह परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। वह परमेश्वर सबसे, इन दोनों से जितना हो चुका है यहाँ पर, इन दोनों से भी बड़ा है। समस्त भूत जात इसका एक पाद मतलब पैर है। समस्त संसार इस परमात्मा का एक चरण कमल के समान है। तो आप समझ सकते हो कि परमात्मा कितना विराट है, कितना सामर्थ्यवान है कि इस क्षर पुरुष अक्षर पुरुष के सारे लोक और ये इसके एक पैर के बराबर है। इसके 3 पाद ज्ञान प्रकाश स्वरूप में अविनाशी हैं। तात्पर्य, इनके 3 पाद 3 पैर, ज्ञान प्रकाश, और इनके तीसरा पैर को और संसार। अभी बताया कि सारा संसार क्षर पुरुष अक्षर पुरुष का एक पैर के बराबर है। ये तीसरा पैर, दूसरा इनका प्रकाश जो इनके शरीर से निकल रहा है, स्वप्रकाशित प्रभु, और दूसरा कौन कि ज्ञान, इनका ज्ञान, ये स्वयं ज्ञान देने आते हैं। जिसमें लिखा भी है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2, ये परमात्मा स्वयं आता है, उपदेश करने की इच्छा से आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27, उसमें भी बताया है कि परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से आता है, ज्ञान प्रकाश करने के उद्देश्य से आता है, ज्ञान देता है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि परमात्मा के 3 चरण कौन हो गए। एक तो क्षर पुरुष, क्षर और अक्षर पुरुष का लोक एक चरण, दूसरा चरण उसका स्वयं का प्रकाश जो संसार में व्याप्त है, तीसरा चरण उसका ज्ञान। तो ये परमात्मा सर्व संसार का मालिक है। इसे ही असंग ब्रह्मांड का मालिक परम अक्षर उत्तम पुरुष कहा गया है। ये असंग ब्रह्मांड का मालिक इंक्लूडिंग ये क्षर पुरुष का लोक, अक्षर पुरुष का लोक। इस तरह आपको अभी शायद भगवान की दया से, गुरु जी की दया से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। जैसे कि भाई साहब ने हमसे प्रश्न किया था कि ये एक लोक, ये दूसरा लोक अक्षर पुरुष का, पहला लोक क्षर पुरुष का, दूसरा लोक अक्षर पुरुष का, तीसरा लोक परम अक्षर पुरुष का, तीसरा लोक नहीं, संसार ही परमात्मा का है, परम अक्षर पुरुष का है, अविनाशी उत्तम पुरुष का है। और उसके ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के जो लोक है एक चरण के बराबर है। और सारा संसार परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है, परमात्मा ने ही सृष्टि करी है। आपको स्पष्ट हो गया होगा 3 लोक कौन है। धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।